चलिए देखिए, आपका आर्टिकल 16 के बारे में बता रहे थे। इसमें क्या है, अवसर की समानता, यानी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इसमें दो चीज आपको बताया था, एक शिक्षा और एक अवसर। दुनिया में अगर जिस देश में एक जैसा शिक्षा होगा, उस देश में गरीबी और वायलेंस कम होगा, और जहाँ पे अपॉर्चुनिटी एक जैसा मिलेगा, वहां पे क्या होंगे, लोग कम गरीब होंगे। जैसे देखिएगा, अगर अमेरिका में कोई बड़ा बिजनेसमैन बना है, तो वो अमेरिका में क्यों बना है, वो भारत में क्यों नहीं बन पा रहा है? इसलिए नहीं बन पाया कि भारत में ऐसा अपॉर्चुनिटी है नहीं। आप लोगों ने सुना होगा, जो ब्रेन ड्रेन की बात हुआ था आज से बहुत पहले साल, जो भारत से बहुत से लोग क्या अमेरिका यूरोप में चले गए, वो क्यों चला गया? क्योंकि अपॉर्चुनिटी भारत में नहीं मिल पा रहा था। उनका जैसा एजुकेशन था, उनका जैसा जो चार चीज चाह रहे थे, लैब जैसा चाहिए था, उनको वैसा चीज नहीं मिला, तो वो इंडिया छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? इसका मेन मतलब था, पैसा तो है ही है, पैसे के साथ साथ अपॉर्चुनिटी नहीं था वहां पर इंडिया में। आप देखिए, इंडिया से आईआईटी से बहुत से लोग निकले और सब क्या विदेश चले गए। भारत में क्यों नहीं रहे? क्योंकि भारत में अपॉर्चुनिटी नहीं रहा। एजुकेशन की बात देखिएगा, जब ब्रिटेन हमारे यहाँ पे कब्जा था, अधिकतर लोग क्या लंदन से क्या होता है पीएचडी करने, और लंदन में जाते थे, क्या होता है लॉ पढ़ने जाते थे। इंडिया में नहीं था एजुकेशन। आज भी देखिएगा, भारत में क्या है, बड़े बड़े शहरों में एजुकेशन सेक्टर है और छोटे शहरों में कुछ नहीं है। तो छोटे शहरों के लोग कैसे बराबरी करेंगे बड़े शहरों के साथ? ऑटोमेटिकली बात है। तो इसलिए क्या है, अवसर की समानता होनी चाहिए। इसीलिए क्या होता है, इसी आर्टिकल में, आर्टिकल 16(4) में क्या बताया, आरक्षण की बात बताया गया, रिजर्वेशन की बात बताया गया, कि जो लोग क्या होता है, जिनको एक जैसा एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, एक जैसा अवसर नहीं मिल पा रहा है, उनको क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए, उनको भी समाज में मुख्य धारा में उनको लाया जाए। यानी जो, और इस आरक्षण को क्या सकारात्मक आरक्षण कहते हैं, यानी अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है, इसको सकारात्मक कहा जाता है, सकारात्मक आरक्षण कहा जाता है, या सकारात्मक कार्य कहा जाता है, या सकारात्मक या अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। इस पे क्या हुआ, हमारे यहाँ पे एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया था, और पहले केवल 10 वर्ष के लिए दिया गया था, और 10 वर्ष को बार बार बढ़ाते हुए उसको आगे बढ़ाया गया। हाँ जी का आरक्षण पहले 10 वर्ष के लिए दिया गया था, और एससी एसटी को दिया गया था, दो आधार पर दिया गया था। क्योंकि हमारे यहाँ पे एससी एसटी को पुराने जमाने में उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था, आप लोग जानते हैं। तो भाई शिक्षा का तो है ही नहीं, तो उनको आरक्षण देंगे नहीं तो वो कैसे एक जैसा होगा? और अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। आज भी देखिएगा, बहुत सारे एससी एसटी को मंदिर में जाने से रोका जाता है। थोड़ा सा जो एसटी लोग होते हैं, वो तो जो मेन देवताओं के मंदिर में कम जाते हैं, क्योंकि उनका अपना लोग देवता होते हैं। लेकिन जो एससी होते हैं, वो लोग जाते हैं, तो उनका बहुत ज्यादा विरोध होता है। अम्बेडकर जी ने इसके लिए पूरा जीवन गए हैं। तो इनमें देखिएगा, जो आरक्षण दिया गया था, सामाजिक आधार पर, सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षिक पिछड़ापन के आधार पर दिया गया था। शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर, ठीक है, आर्थिक के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया था। क्योंकि भारत में जो गरीबी है, उससे ज्यादा क्या है, छुआछूत ज्यादा परेशान कर रहा था। भारत में क्या है, जो अनपढ़ है उनको ज्यादा परेशान किया जा रहा था, ना कि क्या है जो गरीब है उनको ज्यादा परेशान किया था। कि गरीब क्या है, ब्राह्मणों में भी गरीब मिल जाएगा, लेकिन जो ब्राह्मण गरीब है उनको क्या सामाजिक प्रताड़ना नहीं मिलता है, उनको शैक्षिक प्रताड़ना नहीं मिलता, उनको स्कूल जाने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर कोई एससी है, वो अगर उनके पास जमीन जायदाद बहुत पैसा भी है, तब भी उनको स्कूल जाने से रोका जाएगा। जैसे आप अम्बेडकर जी को देखिए, अम्बेडकर के पिताजी उस समय सूबेदार थे सेना में, और सूबेदार सेना में होते हुए भी उनके, अम्बेडकर जी को जब एजुकेशन सेक्टर में गया, तो उनको कितना ज्यादा क्या होता है, घड़ा से पानी पीने में रोका गया, संस्कृत पढ़ने से रोका गया, बहुत सारी चीज आप लोग सब जानते हैं। इसलिए क्या है कि आरक्षण की बात की गई, कि उनको क्या है सकारात्मक एक्शन लिया जाए, कि उससे क्या समाज के
बराबर आ जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि हर जगह पे गलतियाँ हो जाती है, तो सक्षम व्यक्ति होता है वो और ज़्यादा सक्षम हो जाता है और जो कमज़ोर होता है उसको दबाया जाता है, वो हर जगह होता है। ठीक है? इसको कहते हैं कौन-सा नियम कहते हैं? इसे आप लोग जानते हैं डार्विनवाद ने एक नियम दिया है कि वही व्यक्ति या वही जीव संसार में जीवित रहेगा जो ज़्यादा संघर्ष करेगा, यानी स्ट्रगल करेगा। जो जितना संघर्ष करेगा वही जीवित रहेगा और जो संघर्ष नहीं करेगा वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए, ये दिया गया था क्या सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर दिया गया था। बाद में देखिएगा 1996 में ओबीसी को आरक्षण दिया गया 27% और 2016 में दिया गया है 2016 में 10% आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस को दिया गया है। इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से कहते हैं। डब्ल्यू ईडब्ल्यूसी कहते हैं इसको, बैकवर्ड क्लास कहते हैं। जो जनरल के जो व्यक्ति थे उनको आर्थिक आधार पर दिया गया है। तो ये अलग-अलग लोगों को आरक्षण दिया गया। अभी देखिएगा बिहार में नए जनगणना हुआ जाति आधारित, उसमें क्या है जो ओबीसी है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। एससी, एसटी और जनरल से मिला के भी ज़्यादा है। इसलिए अब उनका डिमांड है कि उनको 27 से बढ़ा के उतना परसेंट दिया जाए जितना उनका जनसंख्या। ये भी एक नया सिस्टम लागू होने वाला है अभी आने वाले इस चुनाव में, तो इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है क्योंकि ओबीसी का मुद्दा इस चुनाव में है। तो आरक्षण दिया गया था सकारात्मक के रूप में, लेकिन क्या हो गया कि वोट बैंक की राजनीति बन गया है। अब कोई पार्टी इसको हटा नहीं पा रहा है। जो भी हटाएंगे, जिनको आरक्षण दिया है वो खफा हो जाएंगे। अब मेन है जिनको आरक्षण दिया गया है वो संख्या में अधिक है। आप बताइए संख्या में कितने अधिक है? जो ओबीसी है लगभग अगर भारत में देखा जाए उनकी संख्या लगभग क्या होगा ओबीसी 55 से ज़्यादा परसेंट होगा। जो एससी-एसटी है एससी-एसटी है लगभग 27% क्या आता है भारत में एससी-एसटी है। तो कितना हो गया आपका 82% तो यही लोग हो गए। 82% क्या होता है जिनको आरक्षण मिला हुआ है, इसमें मुसलमान और बाकी धर्म के लोग भी आ जाते हैं। ओबीसी में क्या था मुसलमान भी आते हैं और बाकी जो सिख वगैरह होते हैं वो भी ओबीसी में आ जाता है। तो आप बताइएगा 82% को क्या आरक्षण किसी न किसी रूप में मिला हुआ है। अब इसमें और 10% और जोड़ दीजिए जो जनरल का है, जनरल का भी 10% और जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 92%। तो उनको आरक्षण तो मिल ही रहा है। केवल 8% लोग को आरक्षण नहीं मिल रहा है जो जनरल के हैं। तो अब भाई किसकी बात सुनी जाएगी? इनकी बात सुनी जाएगी और इनकी बात सुनी जाएगी। सरकार तो कभी इनकी बात सुनेगी नहीं, फिर जनरल खुश हो जाए। देखिए मेन जो क्या होता है जो जनरल का है, वो बिहार में भी जो जनगणना हुआ है उसमें लगभग 15% जनरल पाया गया है। जो इसमें जो ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य और कायस्थ वगैरह को मिला के क्या है 15% पाया गया है। अब बताइए 15% और एक जगह 85%, तो किनको देंगे आरक्षण? आरक्षण हटा ही नहीं सकते। आप देखिएगा आप लोग देखिएगा 2015 में मोहन भागवत जी जो आरएसएस के प्रमुख है बिहार में जाके बोला कि आरक्षण को हम रिवाइज करेंगे, तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसलिए देखिए उसके बाद मोहन भागवत कभी बोले ही नहीं, आरक्षण पर कभी बोलते ही नहीं है। वो बोलता है कि आरक्षण रहेंगे और कोई भी व्यक्ति आरक्षण के बारे में हटाने की बात ही नहीं कर पाता है। उसके बाद 2015 में ये घटना हो चुकी है तो उसके बाद आरक्षण की बात करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि इतने बड़े वर्ग है जो आरक्षण किसी न किसी रूप में मिल रहा है। तो चाहे मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा है लेकिन उन जातियों को क्या था उसमें रखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए क्या है आरक्षण को हटाना उतना आसान है। अब देखिए महिला को भी अगर आरक्षण मिल जाएगा, ऐसे तो महिला को देखिए उत्तराखंड में 30% 33% मिलती है, जो सरकारी नौकरी में तो जाति के अतिरिक्त भी, जाति तो है ही है, एससी-एसटी में तो मिलती है। अब एससी-एसटी के अतिरिक्त भी उनको क्या 30% मिलती है। कि अगर किसी भी जैसे जनरल में अगर मान लेते हैं, जनरल में 100 सीट है और उसमें 30 महिलाएँ अगर नहीं आएँगे, तो उसमें क्या होगा, वो सीटें खाली रह जाएगी, वो पुरुष से भरा नहीं जा सकता है। अगर मान लेते हैं महिलाएँ नहीं होंगी, तो इसलिए देखिएगा हमेशा देखते हैं कि उत्तराखंड में क्या होता है, महिलाओं की जो मेरिट जाती है, वो कम जाती है, क्योंकि उनको 30% लेना ही लेना है। चाहे एससी में अगर 10 सीटें हैं, तो 10 सीटों में क्या होगा 30% महिला को लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं होगा, तो वो सीट खाली रह जाएगी।
तो इसलिए क्या होता है, आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और आरक्षण जो दिया गया था मेनली SC/ST को दिया गया था, 10 साल के लिए दिया गया था, और सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर दिया गया था, क्योंकि इनको प्राचीन काल से क्या था, इनको ये सामाजिक और शैक्षिक अधिकार नहीं मिला हुआ था। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 16(4) में आरक्षण के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें आर्टिकल 16(4) में उसके बाद आता है आर्टिकल 17। इसमें क्या है, अनटचेबिलिटी है, यानी जो छुआछूत है उसका अंत किया गया। छुआछूत का अंत या अनटचेबिलिटी का अंत। अब जानते हैं हाथ में ये बीमारी पता नहीं कब से लगे हैं लोगों में, कि दूसरे को छूने से अपवित्र हो जाते हैं। उनको गंगा जल वगैरह पता नहीं क्या है, गंगा जल से उनको नहाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो इनको जो अपवित्र वाला ये टैग था, इसको हमारे संविधान ने हटा दिया। अब क्या होता है, कोई भी किसी को छुएंगे तो उसको टेक्निकल रूप से कोई क्या है, अपवित्र नहीं हो सकते। लेकिन ऐसे होते हैं। आप लोग देखे होंगे जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, तो विधानसभा को या जो क्या कहते हैं CM ऑफिस है पूरा गंगा जल से धोया था। तो ये थोड़ा सा अजीब सा लोग करते रहते हैं अलग अलग समय पे। ध्यान दीजिएगा, इसमें छुआछूत का अंत किया गया, कि जो हमारे यहाँ पर अनटचेबिलिटी था, यानी टचेबिलिटी था, उसको अंत कर दिया कि अब कोई छुआछूत नहीं हो। फिर भी होता रहता है, आप लोग देखते रहते हैं, न्यूज पेपर में आते रहते हैं। अभी आप लोगों ने देखा उत्तरकाशी में एक गाँव में बहुत बड़ा विवाद हुआ था 2-3 महीने पहले की। तो होते हैं ये। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 18, उपाधि का अंत, जो टाइटल है उसका अंत कर दिया गया। देखिए, हमारे आजादी से पहले जो हमारे यहाँ पे जो राजा महाराजा होते थे, या जो लोग सरकार के चाटुकार होते थे, उनको बहुत सारे उपाधि दिया गया था, जैसे नवाब, राय बहादुर, राय, ये सारे बहुत सारे उपाधि दिया गया था, जो अंग्रेज सरकार ने, या केसर हिंद, या बहुत सारे ऐसे उपाधि उनको दिया गया था। लॉर्ड वगैरह बहुत सारे लोग को दिया गया था। तो जब भारत संविधान लागू हुआ तो उसमें बताया गया है कि इन सभी उपाधियों का खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो क्या इनको अपना विशेष अधिकार लगा लेंगे अपने नाम के आगे। नाम के आगे क्या लगेगा, विशेष अधिकार होना चाहिए। अब तो ये होना चाहिए कि ये जाति वाला जो शोषक है, इसको भी खत्म कर देना चाहिए। आप लोग बताइएगा, उत्तराखंड का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले जाति शोषक शब्दों को अपने नाम में लगाने से मना कर दिया था। अब भाई, जब बायोमेट्रिक्स बन गया है, तो अब जाति शोषक होने का कोई मतलब ही नहीं है। भाई, सब आपके बायोमेट्रिक से होगा। अगर पहले मानते कि वाले सबका नाम एक जैसा हो जाएगा तो कैसे पहचानेंगे। अब तो क्या है, आधार कार्ड हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, तो इसमें जाति सूचक शब्द होना ही नहीं चाहिए। जैसे कोई त्रिपाठी तिवारी लगाता, ये नहीं लगाना चाहिए भाई। जब आधार कार्ड में जाएंगे तो आपका अंगूठा ही मेन है ना, या आंखों का उसमें करते हैं, तो उसमें लगाने का मतलब क्या है। तो देखिए, इसमें उपाधि का अंत कर दिया गया है। और इसमें बोला कि 2 तरह के उपाधि लोग ले सकते हैं, बाकी जितने भी उपाधि है उनको समाप्त कर दिया जाए। कौन कौन सी उपाधि था, एक था शिक्षा संबंधित उपाधि, और एक था सैन्य उपाधि। शिक्षा जैसे देखिएगा, कोई लोग शास्त्री होते हैं, कोई लोग क्या होता है आचार्य लिखते हैं, कोई PhD लिखते हैं, PhD लिखते हैं, या कोई लोग MPhil लिखते हैं, कोई डॉक्टर लिखते हैं। तो ये लगा सकते हैं। ठीक है। और सैन्य में कोई क्या होता है, कैप्टन लिखता है, या कोई एडमिरल लिखता होगा, या कोई जनरल लिखता होगा। तो ये लिख सकते हैं। इनके अतिरिक्त जितने भी उपाधि था, उन सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया। भारत में बाकी जैसे जैसे कौन कौन सा था, जैसे लॉर्ड था, उसके बाद राय बहादुर था, और बहुत सारा ऐसा उपाधि था, या बहादुर था, या वीर था, बहुत सारे जो था, उन सभी को क्या है, हटा दिया गया। और सैन्य उपाधि कैप्टन हो गया, एडमिरल हो गया, इनको लगाने की बात की गई है। ठीक है, नहीं है, ये सारे एडमिरल ये लगा सकते थे। लेकिन क्या गया, 1944 में इस नियम में थोड़ा सा बदलाव किया गया, और बदलाव करके 4 प्रकार की उपाधि और जोड़ दिया गया, जिसे सिविल
अवार्ड कहा जाता है या सिविल टाइटल कहा जाता है या नागरिक उपाधि कहा जाता है, वो कौन कौन सा था? एक है भारत रत्न, आप लोग जानते हैं। एक है पद्म विभूषण, एक है पद्म भूषण, और चौथा है आपका पद्म श्री। ये आप लोग जानते हैं। इसमें जो भारत रत्न है, ये भारत का सबसे बड़ा नागरिक उपाधि है, सबसे बड़ा नागरिक उपाधि या सिविल उपाधि। और उसके बाद पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है, फिर पद्म श्री होता है। तो कब जोड़ा गया है? 1954 में चला गया। पहले क्या था कि ये जो 4 अवार्ड है, ये जीवित व्यक्ति को दी जाती थी, लेकिन बाद में क्या है, मृत व्यक्ति को भी दी जाती है। जो ये 4 सिविलियन जो अवार्ड है, ध्यान दीजिएगा, इसको मरे हुए व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, पहले केवल जीवित व्यक्ति को दी जाती थी। तो वो 94 में क्या जोड़े गए? 4 सिविल अवार्ड जोड़े गए हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। सबसे बड़ा क्या है? भारत रत्न। सबसे छोटा कौन सा है? पद्म श्री है। ठीक है, इसको याद रखिए। अब थोड़ा भारत रत्न के बारे में थोड़ा सा आप लोगों से चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारत में जो भारत रत्न है, सबसे पहले 3 व्यक्तियों को एक साथ 1954 में दिया गया था। सबसे पहले किसको दिया गया था? 1954 में 3 व्यक्ति को दिया गया था। एक है, सबसे पहले देखिएगा किनको दिया गया था, जो हमारे दूसरे उपराष्ट्रपति दूसरे कोई राष्ट्रपति थे, उनको दिया गया था। जो राधा कृष्णन जी को दिया गया था, राधा कृष्णन जी को दिया गया था, जो शिक्षक दिवस जिनके ऊपर मनाते हैं आप लोग। दूसरा दिया गया था डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था, और तीसरा था राजा राजगोपालाचारी को दिया गया था। गोपालाचारी को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था। ये क्या था? हमारे देश का सेकेंड राष्ट्रपति है और पहले उपराष्ट्रपति। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को इन्हीं पे मनाया जाता है, शिक्षक दिवस, सब जानते हैं आप लोग। और बहुत बड़े फिलोसोफर थे। सीवी रमन भौतिक विज्ञानी थे, और इन्होंने रमन इफेक्ट खोज किया था, रमन प्रभाव, जिसके कारण इनको नोबेल प्राइज मिला था। और भारत रत्न भी मिला। इन्होंने जब रमन इफेक्ट खोजा था, उसके कारण क्या होता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है उसी डेट को। और विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग जानते हैं, 28 फरवरी को मनाया जाता है। इनके इसको मनाया जाता है। भौतिक विज्ञानी थे, बहुत बड़े। राजगोपालाचारी क्या है? ये भारत के प्रथम क्या थे? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ये आप लोग को लिखा था, गवर्नर जनरल। और जो उत्तराखंड में जो राजा जी नेशनल पार्क है ना, इनके नाम पे रखा गया है, जो हरिद्वार और देहरादून के बीच में है। जो राजा जी नेशनल पार्क है, वो इन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो इन तीनों व्यक्ति को एक साथ दिया गया था। ठीक है, उसके बाद दो इम्पोर्टेंट है, 2 विदेशी को दिया गया है। एक व्यक्ति को दिया गया था, वो है, उनका नाम खान अब्दुल गफ्फार खां। ये पाकिस्तान के हैं, जिनको दिया गया है। और एक है नेल्सन मंडेला को दिया गया है, जो दक्षिण अफ्रीका के हैं। ये 2 व्यक्ति है जो विदेशी है, जिनको अभी तक भारत रत्न दिया गया। सबसे पहले 3 व्यक्ति को दिया गया, उस पर लता मंगेशकर, एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सभी लोगों को, मदन मोहन मालवीय, बहुत सारे लंबे लिस्ट है, उसको दिया गया है। अभी देखिए, करंट में 2-3 सालों से नहीं दिया गया, 2019 के बाद किसी को नहीं दिया गया।
2019 के बाद नहीं दिया, 2019 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, उसको आपको लिखवा देता हूँ। 2019 के बाद अभी तक भारत रत्न नहीं दिया गया, पद्म भूषण वगैरह दिया गया है। 2019 में 3 व्यक्ति को दिया गया था। एक है प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, एक दिया गया था भूपेन हजारिका को दिया गया था, भूपेन हजारिका, ये बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं। और एक दिया था नाना देशमुख को दिया गया था, देशमुख को। ये 2019 में दिया गया था। उसके बाद अभी भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया। बीच में बहुत सारे लोग हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा, उसमें देख लीजिएगा, बहुत सारे लोग हैं, उसका नाम याद करने का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो करंट है होता है वही उसको पूछते हैं, या पहले वाले को पूछ जाता है, ध्यान रखिएगा। तो प्रणब मुखर्जी हमारे राष्ट्रपति थे, भूपेन हजारिका बहुत बड़े आसाम के संगीतकार थे, और नाना देशमुख क्या है, ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे। क्या थे? समाज सुधारक थे। तो ये हो गया आपके आर्टिकल 18 तक। और आर्टिकल 18 तक क्या है? 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक क्या है? समानता का अधिकार है। तो राइट टू इक्विटी से कहते हैं। राइट टू इक्विटी के बारे में ये 4 आर्टिकल है, 18, 14, 15, 17, 18। तो ये 4 आर्टिकल क्या है? समानता का अधिकार है। पहले में क्या था? पहले में विधि के समक्ष समानता था। दूसरे में क्या था? जाति, वंश, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 16 में क्या था? 16 में आपके पास क्या था कि अवसर की समानता। हाँ, और 17 में क्या था? अनटचेबिलिटी था, जिसको छुआछूत का अंत कहते हैं, या अस्पृश्यता का अंत कहा जाता है। और 18 में क्या था? उपाधियों का अंत। हाँ, उपाधि जो टाइटल था, ये अंग्रेजों के समय पे जो टाइटल चला आ रहा था, उन सब टाइटल को खत्म कर दिया था, लेकिन 2 टाइटल को छोड़ के था। एक था आपका शैक्षणिक टाइटल, और एक था आपका आर्मी वाला। ठीक है, जो सैन्य का था। उसमें 1954 में 4 और जोड़े गए हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री को जोड़ा गया है। इसमें आपको 2019 का बता दिया हूँ, और 1954 का जो पहली बार दिया गया उनको दिया, बीच में बहुत से लोगों को दिया गया, तो उनको आप लोग देख लीजिएगा गूगल करके कौन कौन से है। तो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लास्ट और जो करंट में दिया जाता है उनको ज्यादा पूछते हैं। ठीक है आज। हाँ बताइए। सर जो विदेशी किसी को भारत रत्न दिया जाता है ना, वो किस देश से दिया जाता है? मतलब भारत उनका में इंडिया के प्रति कुछ इस टाइप का अच्छा कार्य के लिए, या कुछ हाँ उसका, मतलब क्या होता है? हाँ मेन देखिए, मेन होता है ये जो सामाजिक, जो राजनीतिक, जो अच्छे कर्म कार्य होते हैं उनके लिए दिया जाता है। जैसे नेल्सन मंडेला के बारे में आप लोग जानते हैं कि रंग भेद के लिए बहुत लड़ाई हाँ लड़ाते हैं उनके नाम पे क्या होता है जो, सर, ये जो हाँ, जो रंग, पाकिस्तान के हाँ, खान है ना, और जो, उन्होंने हाँ, क्या किया था ऐसा कुछ? उनको देखिए ये क्या था, हमारे जो आजादी की लड़ाई था ना, उसमें बहुत बड़ा उन्हें अच्छा रोल अपाया था। आप लोग जानते हैं कि एक आंदोलन, सीमांत गांधी गांधी भी कहते हैं ना इनको। हाँ आपको बताया था कि इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। या आप लोगों को पता ना, जो उत्तराखंड के जो गढ़वाली थे, कौन क्या उनका नाम, कौन गढ़वाली, उसका नाम वीर सिंह गढ़वाली जिसका वीर नाम। कबीर सिंह। हाँ, वीर सिंह गढ़वाली ने, वीर हाँ, इनके जो आंदोलन पे गोली चलाने से मना कर दिया था। ये जो लाल कुर्ती वाला आंदोलन था ना, यही आंदोलन पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो और ये जो व्यक्ति है ना, जो श्रीमंत गांधी, या जिसको आप खान बहादुर कहते हैं, ये पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहता था। वो अपने आप को भारत में मिलाना चाहता, लेकिन क्या था, वो बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में था, तो उस क्षेत्र को भारत में मिलाना संभव नहीं था, कि बीच में पाकिस्तान था। तो भारत के सपोर्टर कह सकते हैं उसका। आज भी देखिए बलूचिस्तान के जो लोग हैं ना, वो भारत के सपोर्ट करते हैं। बोला ना कि देखिए, केवल कोई एक धर्म का होने से क्या था, सबको एक जैसा देखा जाएगा कोई जरूर नहीं, कि सभी मुसलमान एक जैसे हो जाएंगे कभी जरूर नहीं है, सभी हिंदू एक जैसे हो जाएंगे कभी जरूर नहीं। हाँ, ऐसा ऐसा सोच के नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ये इनका वो कंट्रीब्यूशन पूछना चाह रहा था। कंट्रीब्यूशन क्या था, नेशनल मूवमेंट में बहुत काम किया था, नेशनल मूवमेंट में उन्होंने बहुत साथ दिया था। इसको राष्ट्रीय आंदोलन जब हुआ था ना, कि उस समय इनका बहुत ज्यादा योगदान था, जो अंग्रेजों के खिलाफ। या ये यूनाइटेड इंडिया की बात कर रहे थे, यानी अखंड भारत की बात, जो
अभी लोग करते हैं, उसका बाद भी क्या था, गफ्फर जी करते थे। वो पाकिस्तान बन ही बनाना चाहते थे, पाकिस्तान के सपोर्टर नहीं थे, मतलब कुल मिलाकर। अब मेन होता ना कि दुश्मन के दुश्मन क्या होते हैं, सिंपल सी बात है। तो दोस्त होते हैं, तो हमारा जो डिप्लोमेसी है वो बलूचिस्तान में काम करता है, ऐसा नहीं होता कि हर जगह डिप्लोमेसी काम करते रहते हैं। अब ये मत समझे कि भारत के लोग एक डिप्लोमेसी कुछ नहीं करते, ऐसा नहीं है, करते रहते हैं वो। बलूचिस्तान में वहाँ के जो पाकिस्तान विरोधी नेता है उनको सपोर्ट करते रहते हैं। वो भी क्या होता है, आवाज उठाते हैं, ऐसी कोई आवाज जैसे अब देखिए खालिस्तान, खालिस्तान को कौन पैसा देता है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान या और भी उनके जो भारत के जो दुश्मन होंगे उनको दे रहे हैं पैसा। अभी देखिए जो मणिपुर में जो वायलेंस हुआ है, उसमें भी बोल रहे हैं कि चीन पैसा दे रहा है। तो हर कोई जो देश होता है दूसरे देश को दबाने के लिए ऐसा करता रहता है। तो इसमें ये मसला कि भारत नहीं करता है, भारत भी करता रहता है, वो करना पड़ता है, जरूरी होता है भाई। आप अगर अपने पड़ोसी के बगल में रहते तो आपका एकदम सीधा साधा बन के रह के पड़ोसी वाला को उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे। तो आपको भी क्या होता है, उस हिसाब से बनना पड़ता है। तो हर जगह होता है ऐसे, दुश्मन के दुश्मन क्या होते हैं, दोस्त होते हैं, और दोस्त के दुश्मन क्या होता है, दुश्मन हो जाता है। तो वो हर जगह करना पड़ता है। अभी देखिए भारत सरकार क्या इजराइल का ज्यादा समर्थन क्यों करता है, क्योंकि आप जानते हैं कारगिल के युद्ध में भारत को इजराइल ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। एक समय तक कि हम सोवियत रूस या रशिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे या उनको बात मानते थे। क्यों? कि जब 1971 की लड़ाई हुआ था, अमेरिका को टक्कर देने के लिए रूस ने अपने क्या है जहाज भेज दिया था। तो इसलिए करते हैं। तो ये होता रहता है अंतरराष्ट्रीय मैटर में। अंतरराष्ट्रीय के आसपास हम जो जहाँ रहते हैं वहां पे भी ऐसे होते हैं। सभी देखिए आपके साथ जितने भी लोग आप घूमते हो सब आपके दोस्त होंगे, कोई जरूरी नहीं, दुश्मन भी हो सकते हैं। तो इसमें बात को बना के चलना पड़ता है। और कोई क्वेश्चन? देखिए आज यहाँ तक करते हैं, अगर कोई किसी क्वेश्चन है तो हम उसमें बात करते हैं। लेकिन अभी जो स्वतंत्र का अधिकार है वो कल के क्लास में बताएंगे आपको। अगर कोई किसी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नहीं होगा तो आप लोग कल पूछ लीजिएगा।